आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलो पढ़िए अभिलांशी। पर्या के परी, रुकिए, पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमें चारों ओर से क्या किए हुए, घेरे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ हुआ क्या? घेरा। अर्थात हमें जो चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण के कितने घटक हैं? पर्यावरण के कितने घटक हैं? कौन कौन से? पहला तो हुआ जैविक घटक और दूसरा हुआ अजैविक घटक। पढ़िए बेटा। समस्त अब देखो जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आएगा? अर्थात जैविक घटक किसे कहेंगे? देखो जिनमें क्या हो? जीव हो, जीवन हो। जिनमें क्या हो? जीवन हो। देखो पेड़ पौधे जीवित हैं क्योंकि उनमें भी जीवन पाया जाता है, वो भी सांस लेते हैं। मनुष्य क्या हो गया? हम आप सभी क्या हैं? मनुष्य हैं। और कीड़े मकोड़े जितने भी हैं वो क्या हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। अर्थात जैविक घटक हम उसे कहेंगे जिसमें अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अर्थात अपने जैसे ही छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कुत्ता जैविक घटक में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो भी तो चलता फिरता है, प्रजनन करता है ना? तो ऐसे घटक जिनमें क्या पाया जाए? जीवन पाया जाए, प्रजनन क्षमता हो, है? और क्या हो? सबसे बड़ा गुण क्या है उनका? वृद्धि होती है उनमें, होती ना वृद्धि उसमें। जैसे पहले आप लोग कितने थे? बिल्कुल छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए, फिर और बड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? यानी जिनमें वृद्धि हो, ठीक है ना? और वृद्धि के साथ साथ सबसे बड़ा गुण क्या है उनमें? गति होना। गति जानते हैं आप लोग? जैसे आपसे हमने कहा कि यहाँ से आप छत पर चले जाइए, चले जाते ना? यदि हम पत्थर से कहें कि पत्थर जाओ आप छत पर चले जाओ, तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जैविक घटकों का? उनमें प्रजनन होता है, उनमें गति होती है और वृद्धि होती है। आपने कभी देखा है कि छोटा सा आज पत्थर इतना सा है, कल बड़ा हो जाए या 2 साल बाद बड़ा हो जाए? वो तो जितना है उतना ही रहेगा, वो बड़ा नहीं होगा। तो जिनमें क्या ना पाया जाए? प्रजनन ना हो, गति ना हो और क्या ना हो? वृद्धि ना हो। वो कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अजैविक घटक। जैसे अजैविक घटक कौन से हैं? पत्थर, कुर्सी, छड़ी, मकान इत्यादि। आपने देखा है कि कुर्सी यहाँ पर जैसे मान के चलो 2 कुर्सी रखी हैं,
2 कुर्सी है ना, अब 4 कुर्सी हो जाए 1 साल बाद, नहीं होंगी ना। जब हम खरीदेंगे तब 4 कुर्सी हो पाएंगी, है कि नहीं, कि डायरेक्ट 4 कुर्सी हो जाएंगी 2 साल बाद, है नहीं। ये कुर्सी यहाँ रखी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, लेकिन यहाँ से कहीं और जा पाएगी क्या? जैसे आप ये छड़ी पकड़े हुए हो, ये छड़ी चिल्लाती है कि हमें छोड़ दो, हैं, उसमें जीवन ही नहीं है। यदि किसी बच्चे को क्या करें, बच्चों के किसी को भी ऐसे पकड़ें, बाल पकड़ के खड़े कर दें तो चिल्लाने लगती है, सर जी लगता है, छोड़ दो हमको, छोड़ दो, चिल्लाने लगते ना। वो छड़ी तो नहीं चिल्लाती कि सर जी हमको छोड़ दो, अभिलान से हमको छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। तो जिनमें क्या ना हो, वृद्धि ना हो, गति ना हो और प्रजनन ना हो, ठीक है, तो वो कह के अंतर्गत आ जाएंगे, अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको आया समझ में बच्चों पर्यावरण के बारे में? पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमें चारों ओर से क्या किए हुए, घेरे हुए है, वह क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण के कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक आया समझ में आपको, जिनमें क्या पाया जाए, जीवन पाया जाए, वृद्धि हो, प्रजनन हो, गति हो, है ना। और अजैविक घटक कौन है? जिनमें क्या ना हो, जीवन ना हो, गति ना हो, प्रजनन ना हो, है ना। वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अजैविक घटकों के अंतर्गत। आ गया सबको समझ में? धन्यवाद।